हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। सो 30 डे पीएचपी चैलेंज की इस थर्ड डे के इस वीडियो के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के जो चैलेंज है वो ये है कि आज हम क्या करेंगे। आज हम पीएचपी की फर्स्ट स्क्रिप्ट बनाएंगे। पीएचपी की फर्स्ट स्क्रिप्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, जब भी आपको पीएचपी के ऊपर काम करना है आपको जैम को स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने हमारे लास्ट सेशन में बताया था कि जैम को किस तरीके से स्टार्ट करना है। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो जैम का फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे जैम कंट्रोल करके मुझे कुछ दिया हुआ है, उसको मुझे ओपन कर लेना है। अब ये जो ऐप है, जैसे आप इसे ओपन करोगे, देखिए यहाँ पे दो चीजें मुझे दिखा रही है, अपाचे एंड माइस्क्यूएल। इन दोनों को मुझे कर लेना है स्टार्ट। नाउ जैसे ही आपका अपाचे और माइस्क्यूएल स्टार्ट हो जाए, अब इसको क्लोज कर दो या मिनिमाइज कर दो। क्वाइट नहीं करना है, इतना याद रखना है। सो मैंने इसे कर लिया है मिनिमाइज। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चले जाना है मेरे htdocs फोल्डर के अंदर और इस फोल्डर के अंदर अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम क्रिएट कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे htdocs फोल्डर के अंदर 30 डे पीएचपी चैलेंज नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। मतलब मैं मेरे जितने भी वर्क है अब इसी फोल्डर के अंदर करने वाला हूँ। नाउ अब इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ cmd। एंड जैसे ही मैं cmd लिखने के बाद एंटर करूंगा तो देखिए ये मेरा cmd ओपन हो चुका है। सो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम cmd के थ्रू करवाना है तो ये एक हमारा शॉर्टकट है। और अब मुझे क्या करना है, विजुअल स्टूडियो को इस पर्टिकुलर फोल्डर के लिए ओपन करना है। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कोड डॉट और मैंने कर दिया एंटर। अब देखिए यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होके आ चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली ये जो फोल्डर हमने बनाया है उसके अंदर कोई फाइल क्रिएट करनी है। जैसे कि मुझे क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे एक फोल्डर ले लेता हूँ, लाइक डे 3। सो मैंने यहाँ पे डे 03 करके एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। एंड नाउ यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। सो मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लूंगा। सो दिस इज अ वेरी इजी थिंग, आप बहुत इजीली इसे परफॉर्म कर पाओगे। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मेरी फाइल का नेम लिखना है। सो मेरी फर्स्ट फाइल जो होगी उसका नेम मैं दे दूंगा index.php। अब index.php देने से क्या होगा, जब भी आप कोई फाइल को इंडेक्स नेम दे दो तो जब भी आपका सर्वर रन होगा तो आपकी फर्स्ट फाइल यही कॉल होगी। सो अगर मैं डे 3 का फोल्डर ओपन करूंगा तो मेरी फर्स्ट फाइल ये वाली ही फाइल ओपन होगी। तो चलिए अब मुझे यहाँ पे कोड लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क php देन क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। अब नॉर्मली क्या करते हैं हम इसको php का टैग बोलते हैं, लेकिन ये php टैग्स नहीं है, ये है php डेलिमीटर्स। ये php डेलिमीटर्स क्या करता है, तो ये स्टार्ट डेलिमीटर है और ये एंड डेलिमीटर है। तो जब भी आप इसके अंदर वर्क करते हो तो इसके इन बिटवीन डेलिमीटर आप जो भी लिखोगे वो होगी हमारी php स्क्रिप्ट। जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना है, लाइक इको मैंने कर दिया वेलकम टू 30 डे चैलेंज। तो चलिए हमने यहाँ पे वेलकम टू 30 डे चैलेंज हमने यहाँ पे लिख दिया है। सो देखिए ये जो हमने लिखा वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंट होके आ जाएगा। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं रहा। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे चले जाना होगा मेरे क्रोम ब्राउजर के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे जैसे ही मैं फोल्डर के अंदर जाता हूँ यहाँ पे मैंने मेरा क्रोम ओपन कर लिया और क्रोम के अंदर 30 डे पीएचपी चैलेंज इस तरीके से लिख के कुछ मैंने कर दिया है एंटर। अब देखिए मैंने शायद यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक की है, तो हम फोल्डर के अंदर चेक कर लेते हैं एक बार कि हमने स्पेलिंग क्या दी है। तो हमने यहाँ पे दिया 30 डेज दिया हुआ है। सो ये मुझे एरर दे रहा है। सो मुझे वापस चले जाना है मेरे क्रोम ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ मैं। अब देखिए मुझे देर से दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो देखिए वेलकम टू 30 डे चैलेंज मुझे दिखा रहा है। दैट मीन्स हमारी फाइल रन होके आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, ये कोड को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं HTML की पूरी एक स्क्रिप्ट ले लेते हैं, यानी कि HTML का पूरा कोड ले लेते हैं। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ H1 और H1 के अंदर हमने जो ये PHP का कोड लिखा है वो ले लेते हैं। अब इससे क्या होगा, जो भी कोड आपने PHP के अंदर लिखा है वो सारा कोड मेरा H1 के अंदर आ जाएगा। यानी कि वेलकम टू 30 डेज अब कहाँ पे, यानी कि वेलकम टू 30 डेज अब कहाँ पे प्रिंट होगा, तो वेलकम टू 30 डेज हमारा प्रिंट होगा अब हमारे H1 के अंदर। चलिए तो चेक करते हैं कि फाइल रन हो रही है कि नहीं हो रही है। सो मैंने इसे कर दिया रिफ्रेश। देखिए अब ये H1 के अंदर मुझे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अब मुझे एक चीज चेक करनी है। मुझे क्या चेक करना है कि इसका आउटपुट, अगर मैं सोर्स कोड देखूँ तो इसका सोर्स कोड मुझे किस तरीके से दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर दिया या फिर व्यू पेज सोर्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे H1 के अंदर वेलकम टू 30 डे चैलेंज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पीएचपी के डेलीमीटर्स डिस्प्ले नहीं हो रहे। अब ये पीएचपी के जो डेलीमीटर डिस्प्ले नहीं हो रहे उसका रीजन ये है
कि जब भी हम पीएचपी के अंदर काम करते हैं तो हमने बोला था कि पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और उसका जो कोड है वो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होके एनकोड हो जाएगा और हमें जो फाइनल आउटपुट दिखेगा वो एचटीएमएल फॉर्मेट के ऊपर ही दिख रहा है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दिस वन। यही हमने हमारे लास्ट सेशन के अंदर देखा था कि पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्यों है? तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है उसका जो भी कोड है वो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो गया है और वहां पे ही एनकोड हो गए। वो पीएचपी डेलिमिटर्स मुझे नहीं दिखा रहा है, इको नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यानी कि जितनी भी चीज है वो यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले होगी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि पीएचपी के अंदर आप किस तरीके से आपकी फर्स्ट स्क्रिप्ट बना सकते हो, किस तरीके से एक सिंपल चीज को प्रिंट करवा सकते हो। उसको एचटीएमएल टैग्स के अंदर लिखना है तो अभी लिख सकते हो, विदाउट एचटीएमएल टैग लिखना है तो अभी लिख सकते हो। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू क्रिएट योर फर्स्ट पीएचपी फाइल। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाले इस सीरीज के और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।